सच्चा जीवन साथी। जब आरती ने पढ़ाई शुरू की तो पड़ोस और रिश्तेदारों ने सवाल उठाए। लोग कहते थे कि अब इस उम्र में पढ़ाई करके क्या करोगी। लेकिन सत्य ने आरती को समझाया कि इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। वह हमेशा कहते हैं कि दूसरों की सोच तुम्हारे सपनों को तय नहीं कर सकती। आरती की मेहनत रंग लाई और उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। इसके बाद सत्य ने उन्हें सुझाव दिया कि वह किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करे। आरती ने सत्य की सलाह मानकर एक शिक्षक बनने की तैयारी शुरू कर दी। यह सफर इतना आसान नहीं था। कई बार परीक्षा में असफल होने के बाद आरती का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। सत्य ने उन्हें समझाया कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। जब तक तुम हार नहीं मानोगी, तुम्हारी जीत निश्चित है। सत्य की इस प्रेरणा ने आरती को और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार कई असफलताओं के बाद आरती ने नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना श्रीवास्तव आज आप सबके समक्ष प्रेरणा और सफलता से भरी हुई कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए हुए प्रारंभ करती हूँ आज की ये पूरी कहानी। सत्य और आरती एक छोटे से कस्बे में रहने वाले एक साधारण दंपति थे। सत्य, जो एक स्कूल शिक्षक थे, उनका स्वभाव बेहद शांत और गंभीर था। वे हमेशा से शांत और समझदार स्वभाव के रहे। आरती, उनकी पत्नी, एक कुशल गृहिणी थी, लेकिन उनके अंदर कुछ कर दिखाने की अद्भुत लालसा थी। उनका सपना था कि वह अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे कि उनका परिवार और समाज दोनों ही उन पर गर्व महसूस करें। आरती की शिक्षा सीमित थी क्योंकि उनके परिवार में लड़कियों की पढ़ाई को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। उनका दिन सुबह से लेकर रात तक घर के कामकाज, बच्चों की देखभाल और परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहता था। शादी के बाद उनके जीवन का अधिकांश समय घर के कामों में ही बीतता था। शादी को 15 साल हो चुके थे। उनकी 2 संतानें थीं। बड़ा बेटा रोहन, जो अब 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। छोटी बेटी निधि, जो अब 7वीं कक्षा में पढ़ रही थी। परिवार का जीवन सरल था, लेकिन आरती के मन में एक खालिश हमेशा बनी रहती थी। वह अक्सर सोचती कि क्या मेरा जीवन घर के कामकाज तक ही सीमित रहेगा? क्या मैं अपने बच्चों के लिए कोई प्रेरणा नहीं बन पाऊंगी? सत्य ने भी कई बार आरती के अंदर छिपे हुए आत्मविश्वास को देखा, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उनकी पत्नी को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। एक दिन सत्य ने आरती को उदास देखा। जब उसने उनसे कारण पूछा तो आरती की आंखों में आंसू आ गए। आरती ने कहा, सत्य, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी कुछ करूँ जिससे कि लोग मुझे याद रखें। सत्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आरती, अगर तुम में कुछ करने का जज्बा है तो मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा।
बस तुम्हें अपनी क्षमता पर भरोसा रखना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम सपने देखना शुरू करो। सत्य के ये शब्द आरती के लिए जैसे नई ऊर्जा का संचार कर गए। उन्होंने अपने भीतर झांक कर देखा और पाया कि उनका सपना हमेशा से शिक्षक बनने का था, लेकिन शादी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण यह सपना अधूरा रह गया था। सत्य ने कहा कि शिक्षा के लिए कभी देर नहीं होती है आरती। सत्य ने आरती को प्रेरित किया, वे अपनी पढ़ाई पूरी करे। आरती के मन में सवाल था कि मैं इस उम्र में पढ़ाई शुरू कैसे करूंगी? क्या समाज इसे स्वीकार करेगा? लेकिन सत्य ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि आरती, शुरुआत में सबको डर लगता है। आरती को भी डर था कि वह अपने घर और बच्चों की जिम्मेदारियों के साथ पढ़ाई कैसे कर पाएगी। अब आरती के दिन और रात भी व्यस्त हो गए। सुबह बच्चों को स्कूल भेजकर वह फिर अपनी पढ़ाई करना, घर के काम निपटाना और रात में पढ़ाई के लिए समय निकालना आसान नहीं था। लेकिन सत्य ने हर तरह से उसका समर्थन किया। उन्होंने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू किया और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी भी खुद उठाई। आरती ने पूरे दिल से मेहनत करते हुए विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी करनी शुरू कर दी। यह उसके लिए आसान नहीं था। कई बार वह हार मानने की स्थिति में भी आ जाती, लेकिन सत्य हर बार उन्हें प्रेरित करते और कहते कि सपने बड़े हों तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ती है। जब अपनी जब आरती ने पढ़ाई शुरू की तो पड़ोस और रिश्तेदारों ने सवाल उठाए। लोग कहते थे कि अब इस उम्र में पढ़ाई करके भला क्या करोगी? इस उम्र में पढ़ाई का क्या फ़ायदा? तो कोई हंसते हुए कहता कि अच्छा जी, अब मास्टरनी बनने का सपना देख रही हैं। आरती कई बार इन बातों से विचलित भी हो जाती, लेकिन हर बार सत्य उसका मनोबल बढ़ाते। वह कहते कि लोगों का काम है कहना, अगर तुम इनकी बातों पर ध्यान दोगी तो अपने सपनों से दूर हो जाओगी। सत्य ने भी आरती को समझाया कि इन बातों पर ध्यान देने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। वह हमेशा कहते कि दूसरों की सोच तुम्हारे सपनों को तय नहीं कर सकती। आरती की मेहनत रंग लाई और उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आरती ने शिक्षक बनने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी अब शुरू कर दी। पहली बार जब वह परीक्षा में बैठी तो असफल रही। उसके मन में निराशा छा गई। सत्य ने समझाया कि असफलता का मतलब यह नहीं है कि तुम इस काबिल नहीं हो। यह तो बस सीखने का एक हिस्सा है। मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। आरती ने सत्य की सलाह मानकर फिर से एक शिक्षक बनने की तैयारी शुरू कर दी। यह सफर इतना आसान नहीं था। कई बार परीक्षा में असफल होने के बाद आरती का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। सत्य ने उन्हें समझाया कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। जब तक तुम हार नहीं मानोगी, तुम्हारी जीत निश्चित है। सत्य की इस प्रेरणा ने आरती को और मेहनत करने के लिए प्रेरित कर दिया। आखिरकार कई असफलताओं के बाद आरती ने शिक्षक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। उनका चयन
एक सरकारी विद्यालय में शिक्षिका के रूप में हुआ। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा पल था। जब आरती ने अपने स्कूल में पहली बार कदम रखा तो उसके दिल में एक अजीब सा उत्साह था। उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और जल्दी ही उनकी कक्षा सबसे प्रभावशाली कक्षा बन गई। उनके पढ़ाने का तरीका अनोखा था, जो बच्चों के साथ साथ उनके सहकर्मियों को भी प्रेरित कर रहा था। सत्य और आरती का रिश्ता पहले से और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। आरती ने हमेशा सत्य का धन्यवाद किया और कहा कि अगर तुमने मेरा साथ न दिया होता तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। सत्य ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारी मेहनत और लगन ही तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है। मैं तो बस तुम्हें राह दिखाने वाला एक साथी हूँ। आरती के इस सफ़र ने न केवल उनके परिवार को गर्वित किया, बल्कि समाज को भी एक नई सोच दी। जो लोग आरती का कभी मजाक उड़ाते थे, अब उनकी तारीफ करते नहीं थकते। आरती ने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया कि वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करें। दोस्तों, सत्य और आरती की यह कहानी यह साबित करती है कि एक सच्चा जीवन साथी वही होता है जो न केवल आपके सपनों को समझे, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए भी हर कदम पर आपका साथ दे। सत्य ने अपनी पत्नी को न केवल प्रेरित किया, बल्कि उनके जीवन को एक नई दिशा दी। यह कहानी उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने जीवन साथी के सपनों को साकार करने का हौसला रखते हैं। यह कहानी यह दिखाती है कि सही प्रेरणा और समर्थन से कोई भी असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। सच्चा जीवन साथी कहानी हमें यह बताता है कि अगर आपके पास सही दिशा और प्रेरणा हो तो जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि हर कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मित्रों, यदि आप यह चाहते हैं कि मेरी कहानियाँ आप सदैव ऐसे ही सुनते रहें तो आप सभी को लाइक और कमेंट्स करना चाहिए। दोस्तों, आपका एक एक कमेंट्स मेरा बहुत बड़ा रिवार्ड है और उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं और आगे अच्छी कहानियाँ लिख सकूं। आपके कमेंट्स करने से मैं उत्साहित होती हूँ और आपके लिए और अच्छी से अच्छी कहानियाँ लिख सकती हूँ। आप लोग और किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, प्लीज़ कमेंट्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे, जिसे सुनकर आप सबसे पहले आनंद ले सकें। और अच्छी से अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहकर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरे द्वारा यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, यदि आप सब यह चाहते हैं कि मैं अपनी कहानी के अंत में आप सबका नाम पुकारूं, तो कमेंट्स में आप अपना और जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह का नाम अवश्य लिखें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।